बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good morning, dear students. It's time to your biology lecture. So, welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM-based Islamic school system. You know, students, the third wave of COVID is growing very fast, so please be aware of this. Today is 19 April 2021 and day is Monday. Our chapter of discussion is chapter number 4, Cell and Tissue, and today we discussed about the type of microscope. In the previous lecture, we discussed about the microscopy, what is the microscopy, and what is resolution and magnification. Today our lesson objective is to know about the light microscope, electron microscope, and term that used in the microscopes. There are basically two types of microscope that are used, that is light microscope and electron microscope. A light microscope, that also known as optical microscope, it is light microscope because it employs visible light and a system of lenses to visualize small object. Optical microscopes are the oldest design of microscope and were probably invented in their present compound form in early 17th century. कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके लेंसेज हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं वो विजिबल लाइट से कहते हैं। वो जो सबसे ओल्डेस्ट सबसे सिंपल टाइप है माइक्रोस्कोप की, जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। माइक्रोस्कोप जो है ज़्यादातर स्टडी के लिए यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोमॉलिक्यूल्स की। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये सिंपलेस्ट है, सब अभी प्रीवियस में हमने पढ़ा कि सबसे सिंपलेस्ट लाइट है। और लाइट माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ है, ये क्या कहते हैं, लेंसेज को बेंड करते हैं, फोकस लाइट जो है फोकस करती है लेंसेज पे, और जो भी हमें इमेज होती है या जो भी हमारा टास्क होता है ऑब्जेक्ट होता है वो हमें जूम करके दिखाई देती है। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। यू सी अ डायग्राम ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप. Light is produced from either internal and external light source and pass through the iris diagram, a whole variable size which control the amount of light reaching the specimen. The light then passes through the condenser which focus the light onto the specimen. कहते हैं कि लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी भी इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल लाइट प्रोड्यूस होती है। ये आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पे कि एक ये जैसे आई टाइप इधर बने हुए लेंसेज हैं आइरिस की तरह के, उस उधर से लाइट पास करती है, ऑब्जेक्ट क्या है लेंस पे पड़ती है, लाइट जब उधर जाती है तो जो भी ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन है वो हमें जूम होकर दिखाई देता है। बाद में भी क्या करती है, पास कर जाती है कंडेंसर से, जो फोकस करता है बिल्कुल स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं उस पर जाके फोकस करता है। द नेक्स्ट वन इज़ अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Electron microscope achieve higher magnification and resolution than the optical scope. देखिए इसके पिछले में हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन। तो क्या था मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन? मैग्नीफिकेशन था कि हम क्या कहते हैं, इंक्रीज ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट साइड से इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर में हम क्या कहते हैं, मेजर करते हैं क्लैरिटी ऑफ इमेज की। तो हम क्या यूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट टू इमेज सैम्पल। हम क्या कहते हैं कि इमेज और सैम्पल को हम देखना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करने पर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज़ होते हैं लेंसेज की जगह पे। इसमें एडवांसमेंट आ गई तो क्या है कि इसमें ग्लास लेंसेज की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट आ के जो ज़्यादा फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम पे। रिक्वायर्ड सैम्पल टू एक्सपोज द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ वैक्यूम के अलो फॉर एनालिसिस ऑफ सैम्पल कंपोजिशन इन एडिशन टू इमेजिंग। एक अब कहते हैं ऐसा कोई सैम्पल चाहिए जो एक्सपोज करे इलेक्ट्रॉन बीम इन वैक्यूम। कहते हैं पहले इतना हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप थी, उसमें क्या था, ग्लास लेंसेज से सिंपल लाइट पास होती थी, उसके ऊपर स्पेसिमेन के ऊपर जाती थी और विजिबल होकर हमें जो इमेज है उसकी वो लार्ज दिखाई देती थी, अपनी जो उसकी है एक्चुअल जो शेप थी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई तो इसमें उसकी जगह ग्लास लेंसेज की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गए। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट आई तो जो उसकी लाइट है वो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए मैग्नेट के ज़रिए फोकस करती थी, ये ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती थी, और जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। There are the two type of electron microscope, that is transmission electron microscope and scanning electron microscope. Transmission electron microscope form image using the electron data transmitted through a specimen, and scanning electron microscope utilize electron that have bound off the surface of the specimen.
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि ये फॉर्म करती है इमेज, जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आके इलेक्ट्रोमैग्नेट से आके जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पड़ते हैं उसके ऊपर ये फोकस करती है, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जबकि स्कैनिंग में क्या कहता है, जो उसकी सरफेस पे आके बाउंड हो जाते हैं वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को यूज़ करती है और अपने जो स्पेसिमेन है उस पर फोकस करती है। दिस वन इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हमने लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों में डिफरेंस देखना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, जी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेटर क्यों है लाइट माइक्रोस्कोप से। लाइट माइक्रोस्कोप क्या स्मॉलर है, लाइटर है और ईजियर टू मूव एंड सेटअप है। ये क्या स्मॉलर होगी, लाइटर और ईजियर सेटअप। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या ये बिग हैवी है और हार्ड टू मूव एंड सेटअप। द नेक्स्ट वन इज़ जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये लेस एक्सपेंसिव है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़ाहिर सी बात उसमें एडवांसमेंट है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हुए हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्सपेंसिव है। द नेक्स्ट वन इज़ इनकी वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो 400 to 700 नैनोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है इसके 1 नैनोमीटर की लेंथ है। यानी कि हम उसमें जब लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो 4 to 7 नैनोमीटर की लेंथ बस कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन में हम 1 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन लाइट माइक्रोस्कोप हैव मच लेस मैग्नीफिकेशन देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन आपने प्रीवियस में भी पढ़ा था, इसकी इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई मैग्नीफिकेशन, लाइट की लेस मैग्नीफिकेशन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हाई मैग्नीफिकेशन। ये भी हमने प्रीवियस में स्लाइड में भी देखा, लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन भी कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन होती है। आई होप क्लियर difference between the light and electron microscope. Now we discuss the advantages and disadvantages of light microscope. अब advantages माइक्रोस्कोप के क्या हैं कि ये क्या कहते हैं, ग्रेटर मैग्नीफिकेशन है, इसकी ग्रेटर मैग्नीफिकेशन है, जो जबकि जो ग्रेटर इसकी डेप्थ फील्ड भी है, जो ग्रेटर है कि डेप्थ तक एक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक मालिक्यूल हम लेते हैं तो उसकी डेप्थ तक जाके स्टडी करती है, हमें उसका एक एक मालिक्यूल जो एक एक पार्ट है, एटम है, वो हम देख सकते हैं। इसमें कोई कम्प्लेक्स लाइटिंग नहीं है और इसकी रेजोल्यूशन 1 नैनोमीटर तक ग्रेटर है। जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है, अगर हम देखेंगे क्यों इसकी जगह पे क्यों फोकस किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इसकी मैग्नीफिकेशन ओनली 1000 to 1500 तक थी, और जबकि इसकी डेप्थ जो फील्ड है वो भी लेस थी। इसमें कम्प्लेक्स जो लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लेक्स हमें जो है मुश्किल होती थी उनको इन्वॉल्व करना, जबकि इसकी रेजोल्यूशन भी कम है। इसलिए वो क्या प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करें, क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन ग्रेटर होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम टू गिव योर होमवर्क टास्क. Read out and understand the lecture and write the advantages and disadvantages of light and electron microscope. Also differentiate between light and electron microscope. Learn and write these short questions. Okay student, today our lecture is end here. If you don't understand anything, please ask freely. Take care of yourself. Allah Hafiz.